नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। 80 वर्ष के मल्लिकार्जुन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनकी पहचान गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र में भी की जाती है। गहलोत का रेस से आउट होने के बाद गांधी की खोज खड़गे पर खत्म हुई। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का अब अध्यक्ष बनना एक तरफ से तय है। राजनीति से संन्यास की उम्र में खड़गे को गांधी परिवार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। इसे देखकर यही विचार आता है कि क्या खड़गे जैसा कोई और पार्टी में नहीं है? क्या उनके पास जादू की कोई छड़ी है जो कांग्रेस की गिरी प्रतिष्ठा को उठाने में मदद करेगा, या मामला कुछ और ही है? इन सभी बातों का विवेचन आज हम यहाँ करेंगे। इस विवेचन का उद्देश्य यह बताता है कि आखिर खड़गे ही क्यों। कहने को खड़गे के मुकाबले शशि थरूर और के.एन. त्रिपाठी भी मैदान में मौजूद है, बावजूद इसके खड़गे का जीतना तय है। वह इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार के भक्त थे, उनकी गुलामगिरी अच्छे से कर सकते हैं। ऐन मौके पर कांग्रेस खड़गे पर मेहरबान हो गए तो दिग्विजय सिंह ने खुद ही अपने कदम पीछे ले लिया और खड़गे के प्रस्तावक बन गए। वैसे यह भी सच है कि कांग्रेस की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बन ही नहीं सकता, और अगर ऐसा कारनामा हो भी जाए तो सत्य यह भी है कि कांग्रेस पूरी तरह से बिखर जाएगी। मतलब आज अगर गांधी परिवार पार्टी में दखल देना छोड़ दे तो पार्टी के कई धड़ हो जाएंगे, जिसमें हर कोई दूसरे दर या पार्टी में जाकर मिल जाएगा। हालांकि यहाँ जानना जरूरी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की खासियत क्या है। दरअसल उनकी कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और खासियत है। उनकी सबसे पहली खासियत है कि वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहुत करीब है। दूसरी, वह दलित नेता है। अगर जीते तो बाबू जगजीवन राम के बाद कांग्रेस के दूसरे दलित अध्यक्ष बनेंगे, यानी खड़गे का नाम लेकर कांग्रेस चुनाव में दलित कार्ड भी खेल सकती है। 1972 में वह पहली बार विधायक बने थे, अर्थात राजनीति का उन्हें काफी लंबा अनुभव है। 2014 में भारत में मचे मोदी लहर के बीच खड़गे ने कर्नाटक के गुलबर्ग से अपनी सीट बचा ली थी, जिससे खुश होकर गांधी परिवार ने उन्हें लोकसभा में पार्टी का नेता बना दिया था। 2019 में वो चुनाव हार गए, तब गांधी परिवार ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। वहीं खड़गे के विपक्षी नेताओं से भी संबंध काफी अच्छे हैं। हालांकि इसके बाद भी गांधी परिवार को डर नहीं है कि वह उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। उनकी इसी भक्ति का प्रसाद गांधी परिवार उन्हें दे रहा है। तो खड़गे की वो कमजोरी जो असल में उनकी ताकत है। पहली कमजोरी है उनकी उम्र। वो 80 वर्ष के हो चुके हैं, जो कि उनके रिटायर्ड की उम्र है। हालांकि 80 वर्ष की उम्र में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उनकी दूसरी कमजोरी, उनका कोई भी राजनीतिक आधार नहीं है, जो कि कांग्रेस पार्टी को जमता है। तीसरी कमजोरी है कि उनकी लोकप्रियता बिल्कुल नहीं है। उनके पीछे ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, और ना ही कोई कार्यकर्ता है जो उनके लिए काम करती है। इसलिए वो कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि वो गांधी परिवार के किसी बात को मानने से इनकार कर दे या गांधी परिवार के साथ बगावत कर सके। हालांकि यह काम अशोक गहलोत कर सकते थे, दिग्विजय सिंह भी कर सकते थे, क्योंकि इन सभी लोगों का अपना एक समूह है। तो कुल मिलाकर इनके पास ऐसे लोग हैं जो पार्टी के लिए नहीं बल्कि इन नेताओं के लिए काम करते हैं। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत बहुत मजबूत है और वहां उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। हालांकि यह डर मल्लिकार्जुन के साथ नहीं है। इससे स्पष्ट है कि खड़गे इन सभी नेताओं के मुकाबले सबसे कमजोर नेता है। हालांकि यही उनकी सबसे बड़ी खासियत में शुमार है। यही उनकी ताकत है जो गांधी परिवार को सबसे ज्यादा पसंद है। आजादी के बाद से कांग्रेस के इतिहास में इतना बुजुर्ग नेता पार्टी का अध्यक्ष कभी नहीं बना। यह खुद में अपना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि गांधी परिवार ने पहली बार यह दांव नहीं खेला है जब किसी बुजुर्ग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं हो और वो बेसहारा हो। इसके पहले 1991 में यही दांव उन्होंने नरसिम्हा राव के साथ खेला था। राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें नया प्रधानमंत्री चुनने को कहा गया।
यह ऐसी पार्टी है जहां उत्तराधिकारी नेता और गांधी परिवार खुद चुनता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि फैसला लेते हुए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरसिम्हा राव का चयन किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरसिम्हा राव को ही पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया गया था। उस समय नरसिम्हा राव को चुनने का कारण था उनकी उम्र ज्यादा थी, उनका कोई समर्थक भी नहीं था। हालांकि आज गांधी परिवार वही पुराना खेल खेल रहा है। इस बार नरसिम्हा राव से ज्यादा बुजुर्ग वाले व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। वही बात शशि थरूर की करे तो गांधी परिवार 66 वर्षीय तेज तर्रार आधुनिक दिखने वाले अंग्रेजी बोलने वाले शशि थरूर पर दांव लगाकर क्या कांग्रेस को बदलने की कोशिश करेंगे। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या पार्टी की AICC अर्थात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की डेलीगेट या PCC प्रदेश कांग्रेस कमेटी की डेलीगेट अपने विचारों से वोट डालेंगे या गांधी परिवार के ऑर्डर पर वोट डालेंगे। वही शशि यदि अध्यक्ष बनते हैं तो संभवतः दक्षिण में कांग्रेस मजबूत हो सकती है, क्योंकि वो केरल से बिलोंग रखते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य अपनी छवि को बनाए रखने का है। हालांकि यह PCC डेलीगेट पर निर्भर है कि वो खुद की सुनेंगे या गांधी परिवार की सुनेंगे, अर्थात गांधी परिवार की भक्ति जीतेगी या उनकी अंतरात्मा की आवाज। अब साफ है कि कांग्रेस का अध्यक्ष वही बनेगा जिसे गांधी परिवार चाहेगा। हालांकि चुनाव की नीति लोकतांत्रिक नहीं है, वह बस आभास देती है। वहीं 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगा और 19 अक्टूबर को परिणाम आएगा। हालांकि देखना दिलचस्प है कि कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, खड़गे या थरूर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।